फंडामेंटल थियोरम ऑफ अलजेब्रा आज आउ किसी थियोरम पे डिस्कशन करिबा। थियोरम टी हैला लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द कर्व सी। एफ ऑफ जेड होची एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड द कर्व ऑन सी। ताने एटा जे क्लोज कर्व हैला ता भितरे एवं कोन ऑन द बाउंड्री ऊपर मत एनालिटिक with the center at A and a radius R। तो जानी पड़थु आर कोन कहबा z minus a रो mod equal to R। देन f of a equal to integration 0 ru L f of z by L of ds where S is arc length, S है arc length, L होची circumference of circle। सर्कमफरेन्स ऑफ सर्कल कहवा जा आम ताकू लेंथ ऑफ द सर्कल बोली कहवा से। ताला आम कौन बुझेबा आम जदि गोटे सर्कल को आसवा सेंटर है जेड राडियस है आर ताले कौन ए से कौन आर को लेंथ पिले कथाटा है यहीटा को नौची एस ये जो अंतरस्थ कोण यही कोणटा नेली थीटा। ठीक है ताले बर्तमान मुझे देखी एफ ऑफ ए एति पिले मोर हम हौ आरंभ करिबा। ताले मने पकेलो अकॉर्डिंग टू कच्ची इंटीग्रल फॉर्मूला आम फॉर्मूला कौन हम एफ ऑफ ए हम इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए ऑफ डी जेड। व्हाट इज दिस जेड माइनस ए रो मोड इक्वल टू आर। मुझे देखो पैरामेट्रिक फॉर्म रे कहिबी जेड माइनस ए हम आर इनटू ई टू द पावर आई थीटा। ठीक अछि ना नहीं। सो ऑन द डिफरेंशिएशन केता हो डी जेड हम आर आई ई टू द पावर आई थीटा ऑफ डी थीटा। ताहले बर्तमान पिले आम अंकराणी बसैबा। अच्छा एट रेंज के इंटीग्रेशन केते ना दिस इज इंटीग्रेशन 0 ru 2 पाई एफ ऑफ जेड है मोर रहिला जेड माइनस एच जेड देर मूल्य बसै देबा जेड मूल्य केते बसैबा एटा बसैबा ए प्लस आर इनटू ई टू पावर आई थीटा जेड माइनस ए हैला आर इनटू ई टू पावर आई थीटा डी जेड रो मूल्य हैला आर आई ई टू दी पावर आई थीटा ऑफ डी थीटा। सो व्हाट हैपेन आर आर पिला मोर कैंसिलेशन हे गला। सो व्हाट हैपेन रहिला मोर केता यू हैव इंटीग्रेशन 0 ru 2 पाई 0 ru 2 पाई आ रहिला पिले केते 0 ru हां आ बाहर अछि पिले 1/2 पाई आई इति फॉर्मूला कोन 1/2 पाई आई। तो एट अछि 1/2 पाई आई तल केते आसीबो 1/2 पाई आई अछि एटा पिले ई टू पावर आई थीटा कैंसिल आर भी कैंसिल। देखो इटी जो बाहर आई अच्छी तो इटी जो आई अच्छी ये भी कैंसिल हो गला। तो यू हैव सिंपली बाहर आसला 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 ru 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू आर ए प्लस आर इंटू ई टू पावर आई थीटा ऑफ डी थीटा बाहर को आर घिनी आसिली। ता माने आई में से यू हैव 1/2 पाई आर इंटीग्रेशन 0 ru 2 पाई एफ ऑफ जेड ऑफ डी थीटा एति कम रहिला आपु मूल्य फेरे देली। तापर पिले मने पकेइबा जे कोन प्लान पड़ी छे एस बाय आर इज इक्वल टू थीटा। कोन तार अर्थ पिले चाप बाय व्यासार्ध इक्वल टू अंतरस्थ कोण। चाप हैला एस व्यासार्ध आर अंतरस्थ कोण हैला थीटा एस बाय आर इक्वल टू थीटा। ता माने पिले जदि डिफरेंशिएटिंग करिबा केते हबो यू हैव डी थीटा इक्वल टू डीएस बाय आर चेंज इंटीग्रेशन। ताले कोन करिबा व्हाट हैपेनिंग व्हेन थीटा इक्वल टू 0 हमर एस केते हैला एउटु कथा हबा थीटा इज इक्वल टू जो एस इक्वल टू आर थीटा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 योर एस वैल्यू इक्वल टू 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई व्हाट इज एस एडी केते हबो ना 2 पाई आर। तमे बा जानिचो एटा लेंथ ऑफ द सर्कल जहाँ को हमें एल बोली कर दिया है लेंथ कोई सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल जहाँ में ताना लेंथ ऑफ द सर्कल। तो जो थीटा 0 एस है 0 व्हेन थीटा है 2 पाई एस है 2 पाई आर इक्वल टू ए। Let us come to the problem. We have 1/2 pi r इंटीग्रेशन 0 ru 2 pi f सॉरी 0 बेले देखो हैला 0 थीटा 0 बेले s 0 0 रहिला 2 pi बेले मूल्य केते हैला आकु लेखिले l f ऑफ z। व्हाट इज योर d थीटा यू हैव ds d थीटा केते हैला पिले ds by r ds by r।
सो आमर पिले इटी आर आर पे कैनसल आर आउ नहीं ना बोली इटी आर टा कटि जाइए आर आउ नहीं ताले बर्तमान आमर कौन करी आर टा पता कि नहीं आसीबा 1/2/r इंटीग्रेशन 0 ରୁ l f of z ds किंतु 2/r होची लेंथ ऑफ द सर्कल सो आई मे राइट 1/l इंटीग्रेशन 0 ରୁ l f of z of ds so this is the statement of the theorem ठीक है आपर आम थियोरम पढ़ा नेक्स्ट थियोरम है मैक्सिमम मॉड्यूलस थियोरम वेरी इंपोर्टेंट थियोरम पे आम दुईटा क्लास लगातार 5-6टा थियोरम आलोचना करुचे तो गोटे भली प्रैक्टिस करा तो परीक्षा में भी किए भी आसी जाई पारंती मैक्सिमम मॉड्यूलस थियोरम स्टेटमेंट कौन कहला लेट एफ ऑफ जेड बी कंटीन्यूअस on a closed bounded region D and analytic वो continuous है closed bounded region D and analytic and non-constant in the interior of D कौन ताता बुझिलो जदि एटा हला closed region D आम अंकटा होची continuous and analytic and not constant in the interior of D भितरे जे कोनो जगह मो अंकटा कांस्टेंट नुह देन सो दैट एफ ऑफ जेड रो मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द बाउंड्री ऑफ डी नॉट ऑन द इंटीरियर ऑफ डी ताले प्रमाण कर जे एफ ऑफ जेड जो मैक्सिमम मॉड्यूलस रो मैक्सिमम वैल्यू कोड रहइबो ऑन द बाउंड्री ऑफ डी नॉट इंटीरियर ऑफ डी रो भीतर रहइबो नाही Let us come to outer statement को f of z is continuous and analytic on OT on a closed bounded region D. आउ कौन कही f of z is not a constant in the interior of D. Interior रे f of z constant नुह तेरे प्रमाण कर जे f of z रो magnitude attains the maximum value on the boundary of D. Boundary ऊपर तार maximum रहिबो not on the interior of D ता भीतर रहिबो नहीं maximum टा केवल ता boundary ऊपर ही रहिबो ठीक अछि आमे प्ले प्रमाण को स्टार्ट करिबा we are given that कोन f of z is analytic within and simply closed curve C जोड़ा से D देछि मु ताना देइ देली C and आउ कोन देछि f of z is not a constant f of z टा constant नुह अच्छा आउ कौन देला एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड कोटी विदिन एंड ऑन सी बाउंडेड हेची ए जो सी भितरे आई हैव टू शो दैट एफ ऑफ जेड रो मैक्सिमम जो मॉड्यूलस जो मैक्स पर कोटे ऑन डी रहिबो मु को लेट एफ ऑफ जेड रो मॉड्यूलस द मैक्स ऑफ एफ ऑफ जेड मॉड्यूलस इक्वल टू ए मु आको लेली ताले कहलो मु कहि मैक्स ऑफ एफ ऑफ जेड मॉड्यूलस इक्वल टू ए अर्थात मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू तन को जगह हाईएस्ट हेइथबो ना मु के क्लास रे जे फर्स्ट पिला तार गोटे से पिलाटा केस अच्छी ना तो मु कह सो आई कैन से तार एक्जिस्ट पॉइंट z0 बिलोंग्स टू C सच दैट f ऑफ z0 रो मॉड्यूलस इक्वल टू a बुझेला कि नहीं मार्क्स ऑफ f ऑफ z मॉड्यूलस इक्वल टू m ताने f ऑफ z मैक्सिमम टा को मु m नेल ताने से को जा तो मैक्सिमम हेछि ना मु लेट से जो मैक्सिमम जो जगह हेछि लेट इट इज द पॉइंट एट z0 बी ए पॉइंट इन C where f of z0 रो मॉड्यूलस इक्वल टू a means that is the max of f of z रो मॉड्यूलस हम एटा को लेले तार ठीक अछि अच्छा ताले कोन करिबा एटा को नै सला परे लेट तो z0 मु तार कोन करूची I want to पता तैयारी कली लेट दैट एक्जिस्ट टू शो अथवा व्हाट टू शो वी वांट टू शो a में लाई कोठी ऑन C नॉट इंटीरियर टू C आम जदि यही करबना सी नबा कौन हो एम टा कोट रन सी माने बाउंड्री ऊपर नॉट तो इंटीरियर ऑफ सी मत देखेबार अच्छी मु कौन करुँची मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन नेली कौन ता नेली ना मने कर z0 ए जो कौन लक्ष्य कर मुझे कहूँ एफ ऑफ z0 मॉड्यूलस मु नेली एम जे कि मार्क्स तेणु ये जो z पॉइंट कौट रैल्यूटा कौट रैल्यूटा रक्सटा कौट ऑन द बाउंड्री आउ कौट भीतर रही मु कहली ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड नेली मने कर z0 बी एनी पॉइंट इंटीरियर टू सी आम कौन कहले एफ ऑफ कौट आर बाउंड्री ऊपर रही मु कहली मने कर z0 बी इंटीरियर पॉइंट टू सी इनसाइड सी
तार Z0 पॉइंट नहीं गली भितर नहीं गली आकुल सर्कल छोटिया सर्कल तैयारी करदेली ता ना देदेली C1 आ राडियस दे दूची पिले R एटा ता ना देली आ ना देली मोर C1 ये सर्कल देली मु C सरीगला ताहले बर्तमान कहलो सो वी कैन अप्लाई जो कच्ची इंटीग्रल थियोरम टू दैट फंक्शन ए फंक्शन तैयारी करि परिबा यू हैव f of z0 equal to 1 by 2 pi I integration of c1 f of z by z minus z0 of dz. So let us take the modulus sign on the both side. I have f of z modulus less than equal to एकाथरे कहूची 1 by 2 pi integration of c1 f of z modulus by z minus z0 modulus dz modulus. So I write 1 by 2 pi integration of c1 थाउ f of z modulus रहिला एटा को हमें r नीचे नहीं को z minus से डिस्कशन कर दवा z minus z0 mod equal r by the definition हमें नउचे dz पुत्र dz मूल्य रहिला. Now we have to discuss what is the value of f of z modulus. पिले आउ थरे पिले में कथा ता टिके होबा मु कोन कली जे मते देखैबा पड़िबो एम एटा लाय करिवो कोठी लाय करिवो ऑन द बाउंड्री ऑफ c नॉट इंटीरियर टू c मु कली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मने कर एम एटा लाय करूची इंटीरियर ऑफ c ए माने की से f of z0 दैट मींस आई से z0 be a point inside to c मु नेकी अंक मोर स्टार्ट करिछि तापर मु कच्ची इंटीग्रल थ्योरम पकई मैं पने पहुंची गली वर्तमान मु तो हमको आलोचना में करिचे f of z रो मॉडुलस इक्वल टू m एटा होची मैक्सिमम वैल्यू f of z मॉडुलस m की से मार्क्स ऑफ f of z मते को जदी क्लास रे जो पिलाटी फास्ट हेला आउ जे कोनोसी पिला को आनिबो समस्त को मार्क ताटू कम होबो ना नहीं. सो आई मे से f of z रो मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू m minus एप्सिलॉन. बी केयरफुल आउथरे कथा हुओ f of z0 रो मॉडुलस हैला a जो चित्र में देखिबा एटा हैला z0 पॉइंट एई जगह मैक्सिमम अछि एई जगह f of z मैक्सिमम तुम ये जो बाउंडरीटा रहा आ जितक प्राण आ भर अच्छा समस्त मूल्य जिते कौन मूल्य z1 z2 z3 जहाँ नियो समस्त मूल्य कौन हम f of z0 कम हम कारण सी हूँ मैक्सिमम वैल्यू तेणु आज f of z0 मॉडुलस इज m व्हिच इज मार्क्स ऑफ f of z तेणु जेकोसी मूल्य आनिबा कहीं ता मूल्य कौन हम m ठू सान हम मुझे मन कर f of z मॉडुलस लेस देन इक्वल m minus एप्सिलॉन. Put here you have 1 by 2 pi f of z modulus less than equal चिन्ह देली m minus epsilon ताको पदा को नि आसिली m minus epsilon integration c1 dz modulus r को मते पदा को नि आसिली. You know this is the length of the circle 2 pi r you have m minus epsilon 2 pi r into 2 pi r ये दीटा कैंसिल बापटे कौन लिखिच f of z रो मॉडुलस जहाँ को तुम्हें a में नहीं तो तुम्हें कौन पाइल a में लेस देन इक्वल टू m minus epsilon. दैट मीन्स व्हाट हैपनिंग यदि एप्राइम में कैंसिलेशन नहीं करता a तो क्यों ना इज इट पॉसिबल a मेटा लेस देन इक्वल m minus व्हाट इज एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर इज इट पॉसिबल यह संभव कि a मेटा लेस देन इक्वल a में टिके फेडा है संभव कि ना इट बिकम ए कॉन्ट्राडिक्शन. व्हाई द कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू द असम्पशन दैट z0 जो पॉइंट है आमे ताको इंटीरियर टू c नहीं थिबारु ए प्रकार प्रॉब्लम आइला तो से पॉइंट इंटीरियर टू c रहिबो नाही इट मस्ट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ c बुझियला दैट इज नोन एज मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम केला पिले. नेक्स्ट थ्योरम पिले मूरियर्स थ्योरम. स्टेटमेंट कहिला if f of z is continuous in a simply closed domain D and integration c f of z dz equal to 0 for any simply closed curve C lying in D then f of z is analytic in D. पिले एटा को मैं कहि परिबा दिस इज द कन्वर्स ऑफ कच्ची गोर्सट थ्योरम.
मन पकेला कौन पच्चीस वर्ष थ्योरम पढ़ी एफ ऑफ जेड जदि कंटिन्यूअस फंक्शन होउथिला एनालिटिक होउथिला इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होउथिला ये कन्वर्स करिला जदि एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस होउथिबो इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड 0 होउथिबो ताले प्रमाण कर जे एफ ऑफ जेड होची एनालिटिक फंक्शन परीक्षा प्रश्न पचार दे पारे इज द कन्वर्स ऑफ कचिगोर्स थ्योरम ट्रू आम कह यस इट इज ट्रू एंड दिस इज नोन एज योर मोरियर्स थ्योरम ताले हम स्टेटमेंट को आसीबा एफ ऑफ जेड होची कंटीन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड हम 0 नबा देखैबा एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी so come to the figure आम डी इंस्टेड ऑफ डी आई राइट सी सपोज दिस इज ए क्लोज्ड कर्व सी तापर कोन कर लेट z0 बी ए पॉइंट ऑन इट अनदर पॉइंट z बी ए पॉइंट क्लोज कर्व कही देख पे आम कुछ ऑन द क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड हूँ 0 सो मुझा को जोग करदेली क्लोज देख पुणी यहीटा एपड़ू ही नहीं आसली यू कैन सी एपड़ू गली पे एपड़ू पलि आईली आना देली C1 आना देली मु C2 so I may say that integration of C f of z dz 0 means I can say integration of C1 f of z dz plus integration of C2 f of z dz ये 0 लक्ष्य करो गोटी के नॉट क्लोज्ड कि जब कंबाइन करदबा टोटल एउटार एउट पहुँचवा ताले कौन है क्लोज कर्व है तो एनी क्लोज कर्वर इंटीग्रेशन मतलब से केते देइछि 0 देइछि तो फॉर द C1 पाई इट C2 मिश्रण फल पाई 0 हो गला that means integration of C1 f of z dz equal to minus integration of C2 f of z dz. What is the range of C1? Is z0 to z. Our range is z0 to z. What is the range of C2? That is z2 z2 z0. But as I take the minus sign, it will again because the plus for the it will again become z0 to z. So what you see? C1 नियो कि C2 नियो range of the integration is z0 to z. I write let pod f of z is equal to integration of z0 to z f of z dz. से जो टर्म टा को मु नेली बड़ f of z. फॉर कन्वीनियंस मुझे राइट करुँच z0 टू z एफ ऑफ टी ऑफ dt जेहेतु तुम देख आज इट डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कौन कर इंटीग्रेशन कर जेड जगह जेड बसैब पुणी z0 बसई तो मुझे कर एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन करी टी जगह जेड बसई मैंने z0 बसई किसी डिफरेंस ना डेफिनेशन में प्रॉब्लम किसी ना सो आई राइट एफ ऑफ इंटीग्रेशन z0 z एफ ऑफ टी डी टी. Now let us compute f of z plus h minus f of z. This is f of z. What will be f of z plus h? It is the integration of z0 to z plus h f of t of dt minus z0 to z f of t of dt. So I may write it z0 to z plus h f of t of dt plus कर देली I have केते पिला z to z0 f of t of dt by the property of your property of definite integration z0 एति रहिला z to z देख पली पाटम z0 जो समान रहिला so this will the integration of z to z plus h f of t of dt. Now I write f of z plus h minus f of z by h एपटे भी h कली 1 by h z to z plus h f of t of dt. Now I subtract उभय पटू छोट f of z को subtraction करी therefore I have f of z plus h minus f of z by h minus छोट f of z is equal to 1 by h integration of z to z plus h f of t dt minus छोट f of z. पिले बर्तमान मु नेक्स्ट कौन काम कली ताले आउ थरे मु रिराइट कली एपटे मु बाँ पटरे पाइली एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड बाय एच माइनस छोटा एफ ऑफ जेड इटी है इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस मु लिखी एफ ऑफ जेड ताकू पिले मु लिखी पारि कि 1 बाय एच इंटीग्रेशन जेड रु जेड प्लस एच एफ ऑफ जेड ऑफ डी टी चलो कि यू कैन सी हियर देख मु dt रो इंटीग्रेशन करी तेणु कौन हम एफ जेटा कन्स्टांट पदान पड़े आसला dt रो इंटीग्रेशन t रेंज ओवर z टू z प्लस h केता हम z प्लस h माइनस z कटि गला रहिला h h कटि गले किछि फरक पड़िबार नै इंस्टेड ऑफ f ऑफ z आई राइट दिस वैल्यू ठीक अछि.
Now from these two, so it will be 1 by h thila. Now from these two I may take common 1 by h integration z ru z plus h f of t minus f of z of your dt. ठीक है, ये बर्तन पाई गली. Now take the modulus sign on both sides. What happened? F of z plus h minus f of z by h minus छोटो f of z रो मॉडुलस. एपट रो मॉडुलस माने एपट रो मॉडुलस तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ी छो जनी मॉड को भीतर पुरैबा चिन्हटा लेस देन इक्वल आसीबो. सो आई राइट लेस देन इक्वल टू 1 by h as it is z ru z plus h f of t minus f of z रो मॉडुलस of dt. ठीक है ला पिले मूलर तुमको दिया है एफ ऑफ जेड इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन. ताले कहलो कंटीन्यूअस फंक्शन डेफिनेशन कौन जदि एफ ऑफ जेड कंटीन्यूअस हबो. अच्छा आज एफ ऑफ जेड इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन ताम व्हाट द डेफिनेशन जदि हम एमति कहबा लिमिट जेड टेंड्स टू सम टी जदि आई से एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी. दिस द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी using the epsilon and delta method. What I can say, mone paka for given epsilon positive there is delta greater than 0 such that f of z minus f of t mod is less than epsilon whenever z minus t mod less than delta. Pile instead of f of z minus f of t I write less than epsilon. तर what happened बा पड़ पले जहाँ थिला f of z plus h minus f of z by h minus छोटो f of z मॉडुलस. what happened is less than 1 by h integration z ru z plus h epsilon dt. कहीं एटा एप्सिलॉन लिखि देली लेस देन 0 देली dt. ता संगे कौन रहिला व्हेनेवर z minus t रो मॉड लेस देन डेल्टा. एटा को यूज करछो माने ता संगे एटा पिले रहिला एडी को एप्सिलॉन का पद पळै गला dt रो इंटीग्रेशन t रेंज हला z a z z plus h minus z कटि गला रहिला h गला कटि. सो यू हैव f of z plus h minus f of z by h minus छोटो f of z mod is less than epsilon whenever z minus t रो mod less than delta. z minus t रो mod less than delta. what is z, what is t? फंक्शनटा आम फंक्शनटा कंटिन्यूअस एव्री पॉइंट मु जेते पाखापाखी पॉइंट ले भी मो फंक्शन होची कंटिन्यूअस. तो पाखापाखी पॉइंट माने आई मे से दैट माय एज टेंड्स टू 0. जो जेड टी भीतर जो गैपटा से मु कुछ दैट इज एज व्हिच टेंड्स टू 0. ताहले पिले कहिलो एटार अर्थ कोन आर अर्थ हेलानी कि लिमिट एज टेंड्स टू 0 f of z plus h minus f of z by h equal to f of z. मनटे डाउट हो तो कथा आई जा पिले मते कहले लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x equal to f of a. अर्थ कोन हबो ना मको f of x मन को l आर अर्थ कोन ना सर f of x minus l mod less than epsilon whenever x minus 0 रो mod बा mod x less than some delta. लक्ष्य कले से आज नहीं आपको पढ़ो f of x आपको l पढ़ो लेस देन एप्सिलॉन. मु तो एटी कले एटार अर्थ होची h टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू 0 कहि देछि हे गला पिली. तुमे बा पढ़िछ प्लस 2 रे एटा होची बड़ f डैश ऑफ z डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू छोटो f of z. तो एउडु तुमे कोन बुझिलो आमे एया बुझिले बड़ f of z इज एन एनालिटिक फंक्शन. काहे कि जो अंकर डेरिवेटिव अच्छी सी हूँ डिफरेंसेबल मीन्स तक मैं आनाली कहवा बड़ एफ डैश जेड एक्जिस्ट कर कहवा बड़ एफ डैश जेड एक्जिस्ट कला. जदि बड़ एफ डैश जेड एक्जिस्ट कला तेणु कह एफ ऑफ जेड इज एनालिटी. मो कथा मन दे शुण एफ डैश जेड अंकर डेरिवेटिव एक्जिस्ट कला तेणु आम कहवा से फंक्शन होची एनालिटिक माने एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. जदि एफ ऑफ जेड एनालिटिक ताले एफ डैश जेड मध्य एनालिटिक. मते को जदि गोटे अंकर डेरिवेटिव बाहरी पाला तार आउ थरे भी डिफरेंस करी होची ताले एफ डैश जेड होची एनालिटिक. एफ डैश जेड का संगे समान छोटो एफ जेड संगे सहित समान ये जदि एनालिटिक ताले ये कोन हबो. सो अतएव एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन दैट इज नोन एज योर मोरियर्स थ्योरम. आउ तो टिके लास्ट टॉपिक आसो बड़ एफ डैश जेड इक्वल छोटो एफ ऑफ जेड. दैट मीन्स बड़ एफ जेड एक्जिस्ट कला. जदि एफ डैश जेड एक्जिस्ट कला ताने एफ ऑफ जेड होची एनालिटिक जार डेरिवेटिव होची एनालिटिक.
जदि एफ ऑफ जेड एक्जिस्ट कला एफ ऑफ जेड एनालिटिक तो एफ डैश जेड एनालिटिक कारण द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक सो दिस इज एनालिटिक ये ता समान हेंस छोट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक जोटा मो स्टेटमेंट थिला सो दिस इज योर नोरियस थ्योरम बुझिया।